नफ्से हमारा क्या होता है, नफ्से लवामा क्या होता है, नफ्से मुतमन्ना क्या होता है, वाहदातुल शऊद क्या है, वाहदातुल वजूद क्या है, इंसानी नजरियाती इर्तिका क्या है, इंसान का इर्तिका का नजरिया क्या है, इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है, हम तो उस पर भी बात नहीं करते। मेरी बात सुनो, सिगरेट नहीं पिलाते तो चाय पिला दो यार, कितनी ठंड लग रही है। लड़के जो हैं वो सबसे पहले जो आप आपस में इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बातें करते हैं, वो ये बातें करते हैं कि ओ तेन पता लगा महल्ले च बच्ची किहड़ी जवान हुई है बड़ी टैट बच्ची आ, तो वेखी आ, ओए होए वो सीन तो वेख, ओ तू वेख कल पेंट पा के आई सी लग रही सी, ओ तेन पता लगा उनका चक्कर उनदे नाल चलिया ओ उनदे नाल सैट आ, वो फड़ी मां ने फड़ ली यार, वो फड़ी गई लिफ्ट नहीं कराउंदी, वेख बाहर फंसी हुई। ये लड़के आपस में ये बातें करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो तरक्की पसंद मुल्क होते हैं, ये जिनकी लोग तरक्की करते हैं, वो ये बातें करते हैं। हम पीछे अपनी इस्लाम जो तरक्की किया, वो जो मुसलमान साइंसदान आए, अल बैरूनी और बाकी और जो साइंसदान आए और जिन्होंने इतनी तरक्की की, और वो नौजवान नस्ल तो ये बातें नहीं करती थी। लड़कियां आपस में क्या बातें कर रही हैं, ओ तेनों पता लगा फलानी दी कुड़ी मुंह काला करा लिया, मां प्यो की इज्जत खराब करती, फड़ी गई बेचारी, और तलाक देती खावंद ने, पता नहीं किसी यार ने फोन ते गल्लां करदी सी, तलाक देती। और तेनों पता लगा फलाने दा मुंडा नशाई बेचारा नशा करदा वा, चंगा वा, उनदा प्यो भी बड़ा करदा सी, इंज करदा सी, नशा करदा वा। ये फलानी औरत वेखी तू, मैनू तो बहुत जहर लगदी है, मैनू तो बहुत बुरी लगदी है, मैनू तो ये लगदी है। ये वो बातें हैं जो हम लोग 26 करोड़ लोग आपस में कर रहे हैं, और ये 26 करोड़ लोग ये बातें करने के बाद फिर इस गलत फहमी में भी मुब्तला हैं कि हम ये बातें करके बहुत ज़्यादा कामयाब और तरक्की पसंद हो जाएंगे, और अनकरीब हम मुल्क को पता नहीं कौन सी तरक्की की राह पे ले जाएंगे। आप हमारे नज़रियात क्या होते हैं हमें तो पता ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ नज़रियात पे गुफ्तगू नहीं की जाती, नज़रियात भी क्या बताएं किसी को क्या होते हैं। हमारी फैमिलीज़ में चले जाएं, हमारी फैमिलीज़ में क्या बातें होती हैं, हमारी फैमिलीज़ में एक दूसरे की चुगलियाँ, फलां तरक्की कर गया वा, फलां हराम दा कमाउन दिया वा, फलां हलाल कमा रहा है, फलां हराम कमा रहा है, फलां ये कमा रहा है, फलां का तो किरदार ही बहुत बुरा है। अगर वो माशरे में थोड़ा कामयाब भी है तो क्या वो किरदार इतना बुरा, तो कामयाबी को क्या करना है। हमारे तो डी ग्रेड फैमिली तो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ हसद और जलसी की इंतहा है कि ना तो कामयाबी देख सकते हैं, ना किसी की कामयाबी होता किसी को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना होने देते, लेग पुलिंग में उसके साथ हम शरीक रहते हैं। तो हमारे यहाँ नजरियात का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ बात का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हमें पता ही नहीं बातें क्या करनी एक दूसरे के साथ। और जब तक सही मौजू नहीं होगा बात करने के लिए, जब तक सही मौजू नहीं होगा, तब तक हम लोग तरक्की वाला लफ्ज भूल जाएं। कौन सी तरक्की, जब 26 करोड़ लोगों के पास कोई सोच ही नहीं है, कोई नजरिया ही नहीं है, 26 करोड़ लोगों के पास, तो जब सोच और नजरिया आप लोगों के पास हमारे पास नहीं है, तो फिर हम लोग तरक्की कैसे करेंगे। यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो कहना अंग्रेजी एजेंडा वा, भाई अमेरिका खराब कर रहा है, जो कर रहा है अमेरिका करा रहा है, साढ़े नाल जो बुरा हो रहा है अमेरिका कर रहा है, हमारे साथ खुद बुरा हमारी वजह से हो रहा है, ये हम नहीं मानना। आप ये बताएं कि यहाँ पे आप किसी को कोई नजरिया बताएं तो वो नजरिया तो आपके लिए फतवा बन जाएगा। हम लोग साइंस पे तो बात नहीं करते, हम इस्लाम पे सही बात कर लें। नफ्से हमारा क्या होता है, नफ्से लवामा क्या होता है, नफ्से मुतमन्ना क्या होता है, वाहदातुल शऊद क्या है, वाहदातुल वजूद क्या है, इंसानी नजरियाती इर्तिका क्या है, इंसान का इर्तिका का नजरिया क्या है, इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है, हम तो उस पर भी बात नहीं करते। जहालत की इंतहा देख लें कि आप किसी से पढ़ी लिखी बात कर लें, वो आगे से पता क्या जवाब, और जा तो एडा पढ़िया लिखा, तू आके सानू सबक देना, आप तो की चीज हाँ इतने अगला है सुन लो, हा 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 पढ़ी लिखी गाल सुन लो, भी गल्ला करन पड़िया। हमारे यहाँ ये 70 साल से थोड़ा पीछे चले जाए ना तो बड़े लोग पैदा हुए, मंटो पैदा हुआ, इलामा इकबाल पैदा हुआ, गालिब पैदा हुआ, दाग पैदा हुआ, वो एक इंसान ही थे ना, हमारे मुसलमान माशरे में पैदा हुए मुसलमान लोग ही थे, नजरियात और सोच के साथ पैदा हुए थे। लेकिन आजकल वो नजरियात और सोच खत्म हो गए। वो खत्म क्यों हो गए, क्योंकि आपको अगर कोई अच्छा काम करना है या अगर आपको कोई माशरे में नाम पैदा करना है तो आप टिकटॉक पे या कोई डांस की वीडियो बना लें या पैदल चलने की वीडियो बना लें या बेहुदा बात कर लें, आप हिट हो जाएंगे। तो जब आपको ये शोहरत और दौलत बगैर नजरियात की मिल जाती है और आपको सिस्टम ये दिखाता है कि नजरियात जरूरी नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि उससे इंसानी इर्तिका रुक गई है। हम सवाल नहीं उठाते, हम नजरियात को नहीं पूछते, हम किसी नजरिए पे बात नहीं करते, हम किसी अकल और शऊर के मौजू पे बात ही नहीं करना चाहते, है ही नहीं हमारे पास। और वो आया क्यों नहीं, क्योंकि सिस्टम इस तरह से तब्दील कर दिया गया, हम लोगों को इस तरह से वसाइल दे दिया गया, हम लोगों को इस तरह से प्रोग्राम अब कर दिया गया है कि हम लोग सोचे ही ना नजरियात के बारे में। हम लोगों को लगे कि सबसे बड़ा नजरिया टिकटॉक पे फॉलोअर्स बढ़ाना है। तो हमारे यहाँ जो बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है उनको तो
नज़रियात क्या होते हैं नहीं पता होता, उनको रट्टा पता होता है। उनको ये पता होता है कि स्कूल में नंबर अच्छे लेने हैं। और हमारे यहाँ जब बच्चा बुलूगत की उम्र को पहुँचता है ना, माँ बाप और हम बैठते हैं टेबल, खाने के टेबल पर बैठ के, तो बाप क्या सवाल करता है अपने बच्चे से? वो ये सवाल करता है कि कितने नंबर आए तुम्हारे इम्तिहान में। हालांकि बात ये नजरिए पे अगर वो करता तो इकबाल का वो शायर है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आजकल के माँ बाप कहते हैं रट्टे को कर बुलंद इतना कि हर इम्तिहान से खुद पहले उस्ताद खुद पूछे बता नंबर कितने लेने। हमारे यहाँ तो नजरिया ये है, हमने इकबाल के पूरे शेर का सिनेरियो हमने बदल दिया। खुद ही को रट्टे के साथ हमने लगा दिया कि जितना रट्टा कामयाब उतने तुम कामयाब। खुद ही क्या होती है फिर वो छोड़े इन बातों को, खुद ही ये फजूल बातें ना करें। यूनिवर्सिटी में जब चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी में अगर तो कोई इंसान तालिब इल्म नजरिए पे कोई बात कर ही ले तो वो तो फिर लापता या गायब ही आपको समझे मिलेगा, या उसमें से आधे लोग फतवा लगा के स्टूडेंट खुद ही फैसला कर लेंगे कि इसको मार देना चाहिए, ये अगर इसने कोई नजरिए की बात कर दी तो उसका जिंदगी का कोई हक नहीं है। और अगर कोई उस्ताद नजरिए की बात करे तो ये केस हैं आपके पास, स्टोरीज देखें, सोशल मीडिया पे देखें कि जो उस्ताद नजरिए की बात करते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है। आप मुझे बता दें, मैं नहीं बताती, मेरा बताया तो शायद बुरा लगेगा। आप खुद ही मुझे सर्च करके कमेंट्स में बता देना कि ये जो उस्ताद नजरिए की बात करें उनके साथ हम लोग क्या सलूक कर रहे हैं। प्लीज मुझे जरूर शेयर जरूर करें। तो हम लोग तो वो बिल्कुल ये चीजें, तो जब कोई प्रैक्टिकल लाइफ में अगर चला गया ना बिल फर्ज, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जाके नजरिया कोई नहीं है। कंपनियों से कहती है कि भाई करके बिल पे करना ना, तुमने सब्जी गैस का बिल पे करना है, 40,000 कमाना है, तो उसके लिए भाई प्रोडक्ट दे हमें। नजरिया हमने तुम्हारे नजरिए को क्या बाढ़ में डालना है, हमने तुम्हारे नजरिए को क्या करना है। नजरिए को दफा करो, तुम ये बताओ कि कितना खोते की तरह काम कर सकते हो और तुम बिल पे करने के लिए पैसे कमा सकते हो या नहीं। हाँ, आप थोड़ा सा काम कम करें तो वो कहेंगे जाओ। हाँ, आप मैं शर्त लगा लूँ, आप शर्त लगा लें, किसी कंपनी के पास जाएं और कहें कि भाई मैं एक नजरिया लेके आया हूँ और मेरा बहुत बड़ा जवाब आप उनसे खुद ही ले लेना। और वो जो जवाब हो प्लीज मुझे जरूर शेयर करना, मुझे जरूर बताना कि भी मैं शर्मिंदा हूँ कि भी मैंने गलत कहा था। नजरिए की तो बड़ी अहमियत है यहाँ। नजरिया है, नजरिया पता ही नहीं किसी को, कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ नजरियात पे गुफ्तगू नहीं होती। मैं शर्त लगाती हूँ आप लोग अपनी बातों में नजरियात को शामिल कर लें, लोगों की करैक्टर एनालिसिस से निकल के, लोगों की जिस्मानी साख से निकल के, उनके रंग नस्ल से निकल के नजरियात पे बात करें। आप मुझे खुद ही बता देना प्रोडक्टिविटी क्या है। अगर तो आपको नजरियात बदलने से अपने नजरियात गुफ्तगू में शामिल और कुव्वते बर्दाश्त भी पैदा करें। सिर्फ नजरियात के साथ कुव्वते बर्दाश्त नहीं होगी तो फिर फतवे के साथ मारे जाएंगे आप। आधे से ज्यादा मसला नजरियात को बदलने से ही हो जाएगा, मैं ये कह रही हूँ। आप अपनी गुफ्तगू में बामायनी नजरियात को शामिल कर लें, आपको हम बदल जाएगी। 26 करोड़ लोगों के पास अगर एक मजबूत नजरिया हो जाए तो चेंज नहीं आएगा, चेंज ऑब्वियसली आएगा।